नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपसे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और डिटेल में बातें करने, क्योंकि मेरा मानना है, देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, किस किस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में एग्ज़ाम पैटर्न में क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी मार्किंग होती है, किस तरह से मार्किंग होती है, वो सारी बातें करने, और सिलेबस हमारा क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल और एक बहुत छोटे से वीडियो में ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि आपका जो है इसमें यूपी टीजीटी में जो है 125 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चंस आते हैं जो 500 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एक क्वेश्चन में जो है ना, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स होता है। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन इक्वल टू क्या होता है, 4 मार्क्स होता है। और ये ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा, राइट। और इसमें जो होता है, ये 125 जो है, इसमें 425 मार्क्स का होता है। बाकी इंटरव्यू चलता है इसमें दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स का ये होता है। 3.4 जो है इसमें ईच करेक्ट आंसर के लिए, मतलब इसमें जो 1 है क्वेश्चन इक्वल्स टू 3.4 मार्क्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। और इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये आपका जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न होता है, जिसके अंदर आप जिस तरीके से जो है उसको हैंडल करते हैं। 125 क्वेश्चन दोनों के अंदर आते हैं। ठीक है, और मैं मानता हूं एक एक क्वेश्चन की बहुत कीमत होती है दोस्तों, है ना। एक एक क्वेश्चन की बहुत कीमत होती है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एग्जाम भी नहीं हुआ है काफी टाइम से, तो लोगों ने और अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर ली है। तो यानी कंपटीशन जो है इस बार काफी टफ देखने को मिलने वाला है। तो आप भी अपनी तैयारी जो है ना बहुत सॉलिड करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है दोस्तों। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास प्री डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप देखेंगे यूपी पीजीटी इंग्लिश सिलेबस, ठीक है, तो देखिए, अनसिन कॉम्प्रीहेंशन ये आता है, यूसेज आता है, मतलब वर्ड के यूसेज हो गए, टेंसेज हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब अगर आप सिर्फ देखें, पीजीटी में यही टॉपिक दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है, देखो, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। कुछ लोग हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें और इनसे बाहर बिल्कुल पढ़ के ना जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जो इसमें नहीं भी मेंशन है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, प्रेपोजिशन मेंशन नहीं है, पढ़कर जाइए। ठीक है ना, यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। वोकैबुलरी में ऑल्दो वो आ जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड उसी में आ जाएगा। जैसे यहां पे सेंटेंस टाइप मेंशन नहीं है, क्लॉजेस मेंशन नहीं है। मैं ये कहूंगा, प्लीज पढ़ के जाइए। क्योंकि अगर आ गए तो वहां एग्जाम में आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते ये हमारे सिलेबस में नहीं था, है ना। ये इतिहास में हुआ है बहुत एग्जामों में। ऑल्दो यूपी टीजीटी पीजीटी प्री डिफाइंड सिलेबस, खासकर लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल फिक्स सिलेबस होता है, जिसकी वो बात करता है वही पूछता है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, यहां पे स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वही सारी बातें हैं। यहां पे प्रेपोजिशन यूसेज दे रखे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दे रखा है। तो इसमें तो आप ये मान के चलिए पूरा आपको कंप्लीट इंग्लिश ही पढ़नी है। मैं तो ये मान के चलता हूं, कोई भी टॉपिक आप छोड़े ना, कंप्लीट इंग्लिश इसमें लेके चले, ग्रामर का और कंप्लीट ही यहां पर लेकर चले। क्योंकि पीजीटी वास्ट एग्जाम है, थोड़ा सा डिटेल में और पूछ सकता है वो। तो ग्रामर में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ के जाए। आपने पहले भी और एग्जाम्स के लिए पढ़ी होंगी। जैसे यहां पर कहीं पे फ्रेजल प्रेपोजिशन नहीं लिखा है, यहां पर कहीं पे एक्टिव पैसिव नहीं लिखा है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक्टिव पैसिव ना लिखने से ये नहीं है कि एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, है ना। 100% चांस है कि एक्टिव पैसिव भी आ जाए। तो और वो हमें आते भी हैं, पहले हमने कर भी रखे हैं, हमें पहले से आते भी हैं। तो मेरा मानना यह है, इन चीजों को आप करके चलिए। ठीक है ना, इनको आप पहले से देख कर चलिए, करके चलिए, तो आप आसानी से जो है डील कर पाएंगे। अब देखते हैं लिटरेचर में क्या आता है। देखिए, लिटरेचर का जो है ये पीजीटी का है ना। हाँ जी, ये पीजीटी का है, ये ध्यान रखिएगा।
और ये टीजीटी का है। टीजीटी में तो फिक्स 4 राइटर दे रखे हैं, जॉन मिल्टन, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और है ना जॉन गैल्सवर्दी, तो अगर मैं बोलूं 4 दे रखे हैं। इसको रट्टा मार दीजिए, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो, रोज इन पे 50-50 100 क्वेश्चन करिए आप, है ना। हाँ जी, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, जॉन गेल्सवर्दी जो है, इन पे 50-50 क्वेश्चन रोज करिए, मुझे लगता है शानदार खेलेंगे आप। और बाकी देखिए इसमें जो ऑथर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेली, चार्ल्स डिकन, मैथ्यू आर्नल्ड, सारे फेमस जो है, ये सारे के सारे बहुत फेमस हैं। इनको अगर मैं बोलूं तो आप जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। देखिए अच्छी बात यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ क्या है कि एक लिमिटेड सिलेबस में आपको कवर करना है। ग्रामर भी लिमिटेड है, लेकिन ग्रामर को आप वास्ट पढ़ के जाइएगा, ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि लिटरेचर में डिविएशन देखने को नहीं मिला है, मतलब लिटरेचर में जो मेंशन है राइटर, उन्हीं राइटर में से पूछा जाता है, उनके बाहर कोई राइटर से नहीं पूछा जाता। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि इनको आप तैयारी करें अच्छे से, इनकी जोर शोर से तैयारी में लग जाएं। एग्जाम की उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर में हो जाएगा। विडंबना यही है कि लोग एग्जाम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने एक हिंट क्या दी, लोग कह रहे इतनी जल्दी क्यों ले रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा लोगों को पता है एक अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चाहिए सब। उन्हें लगता है कि भाई चलो हम पहले, हमें कोई बोले कि भाई 4 महीने पहले, 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, फिर 4 महीने की हमें तैयारी मिले। जबकि 2022 में फॉर्म भरने का मतलब ये है कि 2022 2023 लगभग 1.5 साल का टाइम ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा चुका है, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, टेक्स्ट बुक भी तैयारी करा रहा है दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के बिल्कुल लेटेस्ट बैच। प्रैक्टिस ज्यादा कराई जा रही है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें जो है उसके अंदर डिटेल में कराई जा रही हैं। सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, सारे राइटर्स कराए जाएंगे, और इस पर एमसीक्यू की है ना प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो अगर आप देखें तो यूपी टीजीटी पीजीटी सबसे मार्केट में नॉमिनल प्राइस में हम लोग दे रहे हैं 1259 रुपीज में, है ना, और ये 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रहा है, ठीक है। 1259 में है 12th मंथ सब्सक्रिप्शन के। अगर आप टेक्स्ट बुक ऐप से ले रहे हैं तो सिर्फ दीपक कूपन कोड लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप से लेने के लिए बहुत सिंपल है, यहां पर जाइए आप, ठीक है, हाँ जी, यहां पर जाइए, इसमें आप textbook.com में जाइए, ठीक है, और textbook.com में यहां पर बस आप टीजीटी डालिए, ठीक है, यूपी टीजीटी, यहां पर आप डालिए यूपी टीजीटी, आपके सामने जो है वो कोर्स आ जाएगा दोस्तों, है ना, यूपी टीजीटी का। यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हैं, बस इसी को आप नॉर्मली परचेस कर लीजिएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है ना 1259 आपका दिख रहा है, इसको परचेस कर लीजिएगा, राइट, हाँ जी, यहाँ से। और जब आप परचेस करेंगे तो आप कूपन कोड जो है वो दीपक लगा दीजिएगा, बस ये ध्यान रखिए, राइट। जब आप इसको परचेस करेंगे तो आप बस कूपन कोड जो है वो दीपक इस्तेमाल करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आप बाकी हमारे, अगर आप ऑल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ईएमआरएस एनवीएस है ना, यूपी टीजीटी, आपको DSSS सारे कोर्सेज का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और इसमें जो है ये आपको 7799 रुपीज में हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा। तो तैयारी करिए टेक्स्ट बुक के साथ, कहीं से भी करिए, बस तैयारी करिए। मैं हमेशा से कहता हूं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए, कहीं और से जुड़ रहे हैं बस तैयारी करिए, जबरदस्त तैयारी करिए। मेरी 10:30 बजे वीडियो आती है यूट्यूब पर, है ना, सुबह 10:30 बजे, उसमें जुड़ जाइए, है ना, यूट्यूब से भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय दोस्तों, थैंक्स एवरीवन।